बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, एनाटॉमी में लेक्चर नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 में हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करना है। तो ह्यूमन स्केलेटन हमारे पास, जिसको हम इंसानी ढांचा भी कहते हैं, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये हमारा लेक्चर है एक्सियल स्केलेटन के ऊपर। तो एक्सियल स्केलेटन में चार चीज़ें आती हैं। एक हमारी स्कल आती है, दूसरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा ये वाला जो रिब के जिसको हम रिब्स कहते हैं, पसलियाँ हमारी हो जाती हैं। और लास्ट पे जो 4 है, इस हमारी ये चेस्ट में इसको स्टर्नम कहते हैं, ये आ जाती हैं। तो ये आपके सामने ये वाला जो ह्यूमन स्केलेटन है ये मौजूद है। तो एक्सियल स्केलेटन में फ़र्स्ट हम बात करते हैं स्कल की, जो हमारी खोपड़ी होती है। अब देखें, स्कल में दो किस्म की हड्डियाँ होती हैं। एक हमारी क्रेनियल बोन होती हैं जो हमारी ये बिल्कुल हमारा सर बना रही हैं, और दूसरी होती हैं फेशियल बोन जो हमारा फेस बना रही हैं। तो ये स्कल है और नीचे सारा ये फेस है। तो स्कल में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं और फेस में टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। दोनों को मिलाएं तो ये 22 हड्डियाँ बनती हैं। अब देखिए, इन हड्डियों में से कुछ हड्डियाँ पेड की फॉर्म में होती हैं जो दो होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं जो अकेली होती हैं। तो उनको हमने डिवाइड कर दिया है। तो क्रेनियल बोन की अगर हम बात करें, इसमें जो पेड होंगी वो 2 होती हैं और अनपेड होती हैं 4। तो ये पेड हैं तो ये भी 4 होगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 4 और 4 ये 8 हो जाती हैं। तो क्रेनियल बोन 8 हैं और फेशियल बोन 14 हैं, जिसमें 6 पेड हैं तो ये 12 हो जाएंगे, 2 अनपेड हैं। अब देखें, अब इनकी बात करते हैं कि ये वाली जो हड्डियाँ हैं ये हमारी स्कल में कहाँ मौजूद हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्रेनियल बोन की। और क्रेनियल में पहले हम बात करते हैं पेड जो हैं। पेड में पहली पैराइटल बोन है। अब देखें, आपकी ये वाली जो सामने वाली बोन है, इसको छोड़ के जिससे आपका ये पूरा सर बना हुआ है, ठीक है। एक बोन यहाँ पे, दूसरी बोन यहाँ पे है, तो ये पेड़ की फॉर्म है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये वाली है और ये वाली, दोनों पेड़ की फॉर्म में है, पेड़ की फॉर्म में। तो ये हमारी पैराइटल बोन है जिससे हमारा तकरीबन मोस्टली जो सर है वो बना हुआ है। तो पैराइटल के नीचे होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल कहते हैं जो कानों के ऊपर वाली जो बोन है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल। ये 2 पेयर्ड हैं। अब देखें, अनपेयर्ड में पहली फ्रंटल है, ये जो माथे वाली है, ठीक है, जिससे हमारी पेशानी बनी हुई है, ये वाली ये बोन है। तो ये फ्रंटल बोन होती है। फ्रंटल के बाद ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बिल्कुल हमारे स्कल के यहाँ पे एंड हो रही है, देख लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो बोन है ये ऑक्सीपिटल होती है। तो ऑक्सीपिटल के बाद हमारी स्फीनोइड है और एथमोइड है। तो टेम्पोरल के साथ, टेम्पोरल जो बोन है उसके साथ स्फीनोइड होती है। हमारी ये वाली जो आँख है, आँख अंदर वाली बोन को हम लैक्रीमल कहते हैं। तो लैक्रीमल के साथ वाली जो बोन है उसको हम एथमोइड कहते हैं। तो देखें, पैराइटल ये सामने वाली बोन जिससे मोस्टली सर बना हुआ है, टेम्पोरल कानों के ऊपर वाली बोन, फ्रंटल जिससे पेशानी बनी, और ऑक्सीपिटल हमारी बैक वाली बोन जहाँ पे स्कल ख़त्म हो रही है। तो स्फीनोइड टेम्पोरल के साथ और एथमोइड हमारी ये वाली जो आँख है इसके साथ यहाँ पे होगी, उसको हम कहते हैं एथमोइड। तो ये क्रेनियल बोन है। क्रेनियल के बाद हम आ जाते हैं फेशियल बोन पे, जिससे हमारा पूरा जो फेस है वो बना हुआ है। तो इसमें 6 पेड़ हैं। पहले देखें लैक्रीमल, जिससे हमारी पूरी ये वाला जो देखें आँख जिसके अंदर मौजूद है, जिसको आई ऑर्बिट कहते हैं। तो ये पूरा जो ऑर्बिट है ये बोन का बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो बोन है जिसके अंदर हमारी आइज़ मौजूद हैं, तो इस बोन को हम कहते हैं लैक्रीमल। ये पेड़ की फॉर्म में है, इधर भी है इधर भी है। दूसरी देखें ज़ैगोमैटिक। ये देखें, ये वाली जो बोन है जिससे हमारे रुखसार बने हुए हैं, ठीक है। तो ये लैक्रीमल है आँख के अंदर वाली, और ये देखें ये वाली बोन और ये वाली बोन, ये ज़ैगोमैटिक है जिससे पूरे रुखसार बनते हैं। उसके बाद देखें मैक्सिला। मैक्सिला कहते हैं अपर जा को। ये देखें, ये वाला जो अपर जा है सारा इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो ये पेड़ की फॉर्म, इसको मैक्सिला कहते हैं। मैक्सिला के बाद नेज़ल, जिससे हमारा पूरा नोज़ बना हुआ है। ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये पेड़ की फॉर्म में ये नेज़ल बोन होती है। नेज़ल पैलाटाइन हमारे मुंह के अंदर होती है। देखिए, ये मुंह खोलें तो ये मुंह की जो अपर सरफेस है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये पैलाटाइन बोन है। तो पैलाटाइन के बाद आ जाती है इन्फीरियर कोंका। तो जहाँ हमारी जो नेज़ल है ना, तो नेज़ल के साथ इधर और इधर ये इन्फीरियर कोंका होती है। तो ये 6 पेड़ की फॉर्म में है और बाकी 2 अनपेड है, जिस पहली मैंडिबल है। तो ये हमारा जो लोअर जा है ये वाला सारा देखें, ये सारा, तो ये मैंडिबल कहलाता है। और वॉमर भी हमारे ये नाक में होती है, देखें नेज़ल के दरमियान यहाँ पे, ठीक है, वॉमर बोन होती है। तो ये हमारी स्कल थी। स्कल के बाद अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो ये हमारी बैक बोन है। तो ये देखें, ये सारा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, ये सारा वर्टिब्रल कॉलम और यहाँ पे एंड हो रहा है। और इसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33 हड्डियाँ होती हैं, ठीक हो गया। तो अब ये वाला जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहले हिस्से को हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री।
जिसमें 7 होती हैं। सर्विकल वर्टिब्री जो हमारी नेक में है, ये देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है, तो ये नेक में है। तो नेक के नीचे हमारी चेस्ट आ जाती है, चेस्ट के अंदर जो हैं उनको हम थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। तो देखें सर्विकल वर्टिब्री 7 है, थोरैसिक वर्टिब्री 12 हैं, और फिर जो पेट में होंगी ये वाली देखें, पेट वाली जो होंगी ये लंबर होती हैं, ये 5 होती हैं, और लंबर के नीचे ये हमारी जो पेल्विक रीजन में ये टोटल 9 होती हैं। तो इनको हम कहते हैं पेल्विक वर्टिब्री। तो देखें इन सबको जमा करें तो ये 33 बनती हैं। लेकिन एंड पे होता क्या है कि ये वाली जो पेल्विक वर्टिब्री हैं इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक सैक्रम है, दूसरी कोकस है। तो पहली जो 5 हैं वो फ्यूज़ होकर सैक्रम बना देती हैं, और एंड वाली जो 4 हैं वो फ्यूज़ होकर कोकस बना देती हैं। इस तरह की जो बच्चा होता है उसमें टोटल 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब से वो अडल्ट होता है तो उसमें 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। तो देख लें ये पहली हड्डियाँ जो 5 हैं वो फ्यूज़ होकर सैक्रम बना रही हैं, और एंड वाली जो 4 हैं फ्यूज़ होकर क्या बना रही हैं, कोकस बना रही हैं। तो इस तरह देखें, अब ये 9 में से कितनी रह गई हैं, 2 रह गई हैं, तो आपने 2 को ही काउंट करना है, 9 को काउंट नहीं करना, ठीक है। अब 33 में से आपने 7 निकाल देनी है, तो टोटल पीछे कितनी रह जाएंगी, 26। तो वर्टिब्रल कॉलम में आपने कितनी हड्डियाँ गिननी है, 26 गिननी है, ठीक है। फिर आ जाएँ रिब्स के ऊपर, ये हमारी जो पसलियाँ हैं, ये आपको पसलियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी, तो इधर भी हैं इधर भी हैं, तो ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं। तो 12 पेयर्स कह लें या टोटल 24 कह लें, ठीक है। तो 24 इनकी तादाद है या 12 पेयर्स कह लें। तो ये हमारा देखें रिब केज बना रही है, रिब केज के अंदर हमारे जो ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स है, हमारा हार्ट है, वो रिब केज के अंदर मौजूद होता है। अब देखें ये जो रिब्स हैं इनको आगे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास ट्रू रिब्स आती हैं, फिर फॉल्स रिब्स आती हैं, फिर फ्लोटिंग रिब्स आती हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, अब देखें ये वाली जो रिब्स हैं ये एक साइड से ये चेस्ट बोन्स के साथ अटैच है, इस बोन को हम स्टर्नम कहते हैं, पीछे से देखें अटैच हैं ये थोरैसिक वर्टिब्री के साथ। तो थोरैसिक वर्टिब्री के साथ तो सारी अटैच हैं, लेकिन आगे मसला है, ये देखें इनमें 12 में से जो पहली 7 है ना, ये देखें ये डायरेक्ट अटैच है स्टर्नम के साथ। जो डायरेक्ट अटैच है स्टर्नम के साथ इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। तो ये 7 पेयर्स होते हैं, लेकिन नीचे जो 3 हैं, 1 2 और ये 3, ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट अटैच है। देखेंगे यहाँ पे एक आर्च बन रही है, तो ये इस आर्च के जरिए अटैच है, इस आर्च को हम कोस्टल आर्च कहते हैं। तो जो आर्च के जरिए अटैच हैं जो 3, इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। तो इनकी तादाद 3 है, लेकिन एक देखें नीचे जो 2 रह गए हैं, ये वाली और ये वाली, ये अटैच है ही नहीं स्टर्नम के साथ, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो जो डायरेक्ट अटैच है स्टर्नम के साथ वो ट्रू रिब्स हैं, जो इनडायरेक्ट अटैच हैं वो फॉल्स रिब्स हैं, जो अटैच है ही नहीं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो इनकी तादाद है 24। और फिर हमारी ये वाली जो चेस्ट बोन है इसको हम कहते हैं स्टर्नम, तो इसको आपने एक ही काउंट करना है। तो अब देखें 22 हमारी स्कल वाली बोन, 26 हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, और 24 हमारी रिब्स, और 1 हमारी ये स्टर्नम, और एक जो बोन होती है हमारे गले के अंदर होती है जिसको हाइयोइड बोन कहते हैं, एक आपने ये काउंट करनी है। और फिर हमारे कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो टोटल 6 हड्डियाँ हैं। तो ये 6 आपने यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये टोटल बनती हैं 80। तो हमारे जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होंगी, हमारे पास 80 होती हैं, और बाकी जो 126 रह गई हैं, 206 आपने पूरी करनी है, तो 126 किस में होंगी, ये दूसरे स्केलेटन में होंगी जिसको कहेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन।